हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे फिर परसेंटेज चैप्टर के ऊपर। परसेंटेज चैप्टर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस को बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जा करके प्लीज़ उन वीडियोस को देख लें, जिससे कि इस वीडियो को समझने में किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न नहीं हो। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट यूजफुल है और आपके लिए बहुत ही अच्छी से अच्छी कंटेंट को लाता है। तो आइए अब देखते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन दिया गया है, अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए। प्रश्न दिया गया है, अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए, इनकम टैक्स 17% क्या हो, बढ़ जाए और शुद्ध इनकम 3% कम हो। शुद्ध इनकम क्या हो, 3% कम हो, यानी डिक्रीज हो जाए, तो कहा जा रहा है इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। तो यहां दिया गया है इनकम टैक्स 17% बढ़ जाता है और शुद्ध इनकम क्या होता है, 3% घट जाता है, यानी उसमें कमी आ जाता है। तो इनकम टैक्स की दर को ज्ञात करो। तो 17% इसमें वृद्धि होता है तो 3% इसमें कमी हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स में 17% की क्या होती है, वृद्धि। तो शुद्ध इनकम में क्या हो जाता है, शुद्ध इनकम में 3% की कमी हो जाती है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, जितना का इधर वृद्धि उतना का उसमें कमी हो जाता है। यानी टैक्स में जितना वृद्धि हो रहा है, शुद्ध इनकम में उतना का कमी आ रहा है। तो यहां से देखिए, अब इनकम टैक्स में इतना का वृद्धि शुद्ध इनकम में, अब इसको लिखा जा सकता है इनकम टैक्स। यहां पे इसको 17/100 लिख सकते हैं, परसेंटेज है। यहां पे शुद्ध इनकम इंटू 3/100 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहां से इस दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब इनकम टैक्स, इसको नीचे ले आते हैं, तो नीचे लिख देंगे शुद्ध इनकम। हाँ, तो यहां पे दिया गया है 3 को यहां रख देंगे, क्योंकि अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, तो ये क्या होगा, आपस में बैलेंस हो जाएगा। और यहां पे क्या लिख देंगे, 17। अब इस दोनों को कोना कोनी अगर गुना कीजिए तो फिर यही चीज हो गया। तो इनकम टैक्स जो है सो इतना होता है, टैक्स लगता है इतना, शुद्ध इनकम कितना होता है, यानी आपके पास शुद्ध इनकम जो आपके जेब में पैसा आया वो कितना, 17। लेकिन अगर इनकम देखा जाए, टोटल जो इनकम होता, अगर यह टैक्स नहीं लगता तो कितना, 17 3 20 रुपया, अगर टैक्स नहीं लगता तो। अब कह रहा है इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। यहां पे टैक्स कितना है, 3 न, टैक्स की दर, तो टैक्स को ऊपर कर देना है और टोटल इनकम को 20 को नीचे कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे, तभी परसेंटेज निकलेगा। और इसको इससे कैंसिल आउट कर दें, 20 बचे 100, तो कितना हो गया, 15%। तो इनकम टैक्स की जो दर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 15% हो जाएगी। तो इसी तरह से हम लोग अगर इनकम टैक्स और इनकम टैक्स के प्रश्न अगर दिए गए हों, इनकम
का परसेंटेज दिया गया हो और इनकम टैक्स की दर को ज्ञात करना कहे तो इसी तरह से ज्ञात करेंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के मेथड से। इनकम टैक्स इंटू कर देंगे उसका परसेंटेज जितना वृद्धि हुआ है और शुद्ध इनकम में जितना कमी हुआ है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगर x y से 25% ज्यादा कमाता है, x है और y है, दिया गया है x जो है सो y से 25% ज्यादा कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है। x जो है y से क्या है 25% ज्यादा कमाता है, तो 25% को क्या लिखा जा सकता है 1/4। नीचे वाले को कुल लेते हैं और ऊपर प्रतिशत वृद्धि, यानी ये हमारा टोटल है और इसमें प्रतिशत वृद्धि यानी 4 का 25% कितना है 1। अगर 4 को कुल यूज किया जाए तो 4 में 25% वृद्धि के बाद वह क्या बन जाएगा 5, एक इसमें जुट जाएगा, यानी इतना प्रतिशत वृद्धि बढ़ जाता है। तो x जो है सो y से क्या करता है 25% ज्यादा कमाता है, तो y अगर 4 कमाता है तो कितना कमाएगा 5। x क्या है 25% ज्यादा है, तो y अगर मान लीजिए 4 टोटल कमाता है तो 4 का 25% किसके इक्वल होता है 1, तो 1 उससे ज्यादा यानी 25% ज्यादा थी 5 कमा लेगा। और y कितना प्रतिशत कम कमाता है, तो y कितना कम है, y कितना कम है तो 1 कम है इससे। और कमी का प्रतिशत अगर देखा जाए तो कितना कम कमाता है 1, 1 ही रुपया कम कमाता है। अगर ये 4 कमाता है उसमें 25% वो ज्यादा, अगर 5 रुपया कमाता है तो ये कितना कमा रहा है 1 रुपया कम कमा रहा है। हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं कि x से वह कितना कम कमा रहा है, तो x जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे रख देंगे इस 5 को और इंटू हो जाएगा 100, जिससे तुलना कर रहे हैं जिसके आधार पर निकाल रहे हैं उसको नीचे लेना है, कितना कमी हो रहा है उसको यहाँ ले लिए। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना 20 25 100, इसका मतलब 20% की कमी उसके कमाई में हो रही है, किसमें तो y की कमाई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किशन की आय राधा से 16.2/3% कम है, एक किशन है और राधा, क्वेश्चन को देखिए, अगर किशन की आय राधा से 16.2/3% कम है, 16.2/3%, परसेंटेज के सबसे पहले वीडियो को जाके देखिए, वहां से आप लोगों को इस चीज की जानकारी मिल जाएगी। 16.2/3% जो है 1/6 को लिखा जाता है। कहा जा रहा है कि अगर किशन की आय राधा से 16.2/3% कम है, कम का मतलब माइनस, इसका 16.2/3%, 6 का 16.2/3% कितना, 6 का 16.2/3% 1 है। अब कहा जा रहा है किशन की आय राधा से 16.2/3% कम है, तो ये राधा की मान लीजिए 6 और किशन की आय क्या है इससे 16.2/3% कम है, तो ये नीचे वाला अगर ये 6 हो जाएगा राधा का तो उससे 1 कम, यानी ये कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ कहा जा रहा है कि राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, राधा की जो आय है ये 6, किशन से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो +1, 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है, लेकिन किससे निकाल रहे हैं, किशन से तुलना कर रहे हैं, किशन को नीचे ले लेना है इंटू 100, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए 20, तो 20% क्या हो रहा है ज्यादा, राधा की आय प्रतिशत में ज्यादा है, कितना तो 20% ज्यादा है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।